दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय 12th मैन गेमिंग ऐप। इट्स अ फैंटेसी गेमिंग ऐप और आपको पता है कि एल क्लासिको आने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस आने वाले हैं, यूनाइटेड एक्शन में है, चेल्सी एक्शन में है और बहुत सारे अलग अलग क्लब्स एक्शन में होने वाले हैं। और क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप अभी कगार पे खड़ा हुआ है, तो आपको अपनी अगर फैंटेसी स्किल्स को शार्पन अप करना है और आप पैसा जीतना चाहते हो अपनी फैंटेसी स्किल्स का यूज करके, तो ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही बढ़िया मौका दे रही है वो चीज करने का। ऑल्सो अगर आप इनका मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको ह्यूज अमाउंट जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज ये एप्लीकेशन मार्केट में नहीं है। तो यहाँ पर आपको जीतने का जो चांस है वो और ज्यादा मिल जाएगा। प्लस अगर आप अपने 12th मैन ऐप के वॉलेट में 200 रुपए का मिनिमम बैलेंस ऐड करोगे वाया मूवी क्विक, तो आपको 100 रुपीज तक का कैशबैक भी मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि हमने पार्टनर किया है भाई 12th मैन गेमिंग ऐप के साथ, तो यहाँ पर 1 MUFC का कोड अगर आप 1 MUFC यूज करेंगे वाइल एडिंग द बैलेंस इन योर वॉलेट, तो आपको 100 रुपीज का एडिशनल बोनस अमाउंट भी मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप नाउ, स्टार्ट प्लेइंग एंड स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर योरसेल्फ राइट नाउ। भाई लड़कियों को आज तक कोई नहीं समझ पाया और ये बात सच है। 31 जनवरी 2022 को मेसन ग्रीनवुड को एक फिजिकल अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज के केस में यूनाइटेड ने बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद से हमने मेसन ग्रीनवुड को नहीं देखा था कभी भी यूनाइटेड टीम के साथ या कभी उनको ट्रेनिंग पिच के ऊपर। और उसका रीजन ये था कि उनकी गर्लफ्रेंड हैरिट रॉब्सन ने उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, जिसके चलते ये सब हुआ था। लेकिन कल रात में ट्विटर पर कुछ न्यूज फ्लोट्स हो रही थी, जिसके चलते हमें यह पता लगा कि हैरिट रॉब्सन और मेसन ग्रीनवुड ने एक दूसरे को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वापस से फॉलो कर लिया है। अब इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो भी चीजें हुई हैं मेसन ग्रीनवुड और हैरी ट्रॉप्सन के बीच में, वो सॉल्व हो चुकी हैं। तभी जाकर इन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना शुरू किया है। लेकिन इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि मेसन ग्रीनवुड कहीं ना कहीं वापसी की कगार पे खड़े हुए हैं यूनाइटेड टीम में। और देखो यार, ये बात हम और आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूनाइटेड अभी जिस सिचुएशन में है, यूनाइटेड अभी जो लैक ऑफ सेंटर फॉरवर्ड पोजीशंस पर ऑप्शंस के एक सिचुएशन फेस कर रही है, वो नहीं कर रही होती अगर हमारे पास मेसन ग्रीनवुड की अवेलेबिलिटी होती। उसने फुटबॉल पिच के बाहर जो भी किया हो वो एक अलग चीज है, लेकिन फुटबॉल पिच पर मेसन ग्रीनवुड का कंट्रीब्यूशन लाजवाब था और इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एटीट्यूड का इशू अगर जो है, वो आपको याद होगा जो रोनाल्डो ने एक MUTV को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी ये चीज बोली थी कि आज के जो यंगस्टर्स हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते। उनको अगर कुछ बोला जाता है तो वो पर्सनली ले लेते हैं एंड वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। रोनाल्डो ने ये तक बोला था कि जब मैं यहाँ नया नया आया था, तब पॉल स्कोल्स, गैरी नेवल, रायन गिग्स, ये सारे प्लस ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड थे और इन्होंने मुझे अंडर द विंग्स लिया अपने, और उसके बाद इन्होंने मेरी हर एक गलती को सुधारने के लिए मुझे बेसिकली पुश किया। और जब भी ये कुछ बोलते थे तो मैं उस पर सुनकर अमल करने की कोशिश करता था। ग्रीनवुड का एटीट्यूड इशू तो रहा है, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज पहले भी हैरी ट्रॉप्सन के साथ उनके रिलेशनशिप खराब हुए थे, फिर ब्रेकअप हो गया था। लेकिन इस लास्ट जनवरी जो चीज हमें सामने निकल कर आई थी, वो सुनकर हमारा भी दिमाग घूम गया था और हम सभी यही चीज बोल रहे थे कि ग्रीनवुड को नहीं वापस लेना चाहिए। अब पता है यहाँ क्या बात है, जब यूनाइटेड को ग्रीनवुड वापस आते दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो ट्रांसफर अप्रोच है वो बदल जाएगा। जो सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन के लिए यूनाइटेड जा सकती थी, शायद वो अब ना जाए। और उसके पीछे मेन रीजन ये होगा कि ग्रीनवुड इज एन आउट एंड आउट सेंटर फॉरवर्ड। अब आपके उस एक साइनिंग के चलते जो नहीं होगी अब सेंटर फॉरवर्ड एरिया में, अगर ग्रीनवुड आ जाते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जहां पर आप एडिशन कर सकते हो। सबसे पहला एरिया जो आपको एडिशन करना है वो है आपका राइट बैक का एरिया, बिकॉज डिएगो डेलो को आप इतना ओवर यूज कर रहे हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिएगो डेलो विल बर्न आउट, और उसके बाद फिर शायद हम उनको लंबे टाइम तक ना देख पाए बिकॉज ऑफ इंजरीज। क्योंकि अभी अगर डेलो इंजर्ड नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंजर्ड हो नहीं सकते, क्योंकि डेलो का इंजरी रिकॉर्ड जब से वो यूनाइटेड आए थे काफी ज्यादा खराब रहा है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता है यूनाइटेड का यूनाइटेड के लिए ग्रीनवुड का एडिशन इसलिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप देखो फिक्सचर कंजेशन के अलावा जब यूनाइटेड के प्लेयर्स जाएंगे वर्ल्ड कप में, तो वहां से वो टायर्ड लेग्स लेकर आएंगे और जनवरी में या फिर जनवरी के बाद जितना भी हमें टाइम खेलना है, उसमें हमें अपने टॉप 4 सिक्योर करने के लिए फाइट करनी पड़ेगी। चेल्सी जो कि अब फॉर्म पकड़ चुकी है, लिवरपूल ऑल्दो दे आर नॉट अप टू द लेवल बेस्ट जो कि हम जानते हैं उनको, लेकिन जब वो वापस आएंगे अपने फॉर्म में तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। ऑल्सो
यूनाइटेड का कंपटीशन अभी स्पर्स से भी है। सिटी तो ऑलरेडी टॉप 4 की रेस में, क्या वो चैंपियंस बनने के कगार पे हमेशा खड़े ही रहते हैं। आर्सेनल हमसे बेटर पोजीशन में, तो यहाँ पर क्वालिटी एडिशंस हमारे क्लब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग को यंगस्टर्स के साथ काम करने में मजा आता है, और जिस तरह का पोटेंशियल मेसन ग्रीनवुड रखते हैं वो कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग को बहुत बहुत मजा दिलाने वाला है। और देखो एक चीज पता है क्या है, एरिक टेन हैग का जो बेसिकली प्लेयर डेवलपमेंट है ना, चाहे आप सेबास्टियन हालर को देखो, चाहे आप लिसांद्रो मार्टिनेज को देखो, एंटनी को देखो, आप फ्रेंकी डियोंग को देखो, जितने भी अच्छे प्लेयर्स निकल कर आए हैं टेनेक्स सिस्टम के अंडर से, वो सारे यंग प्लेयर्स हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने टैडिच जैसे एक लेट ब्लूमिंग स्टार को भी ब्लॉसम किया था, आईएक्स में ले जाकर डेले ब्लिंड का करियर रिवाइव किया था। और इस वक्त पे मेसन ग्रीनवुड जो सिचुएशन फेस करके आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें टेन हैग जैसा ही एक स्ट्रिक्ट मैनेजर चाहिए जो उनको सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पे फोकस करवा के रखे। हम सबको पता है, अभी हम मार्टिनेली की इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट 7-8 महीने, कितने महीने हो गए हैं, 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेसन ग्रीनवुड ने जितने गोल स्कोर किए उसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाए हैं गैब्रियल मार्टिनेली। तो आपको पता है भाई कि क्या क्वालिटी है मेसन ग्रीनवुड के पास, और किस तरह से वो आकर हमारे अटैक को और ज्यादा इनहेंस कर देंगे। और ग्रीनवुड सिर्फ एज अ सेंटर फॉरवर्ड ऑपरेट नहीं करते हैं, सोल्शायर के सिस्टम में हमने उनको ज्यादातर, या फिर मैं ये कहूँ 95% टाइम्स हमने उनको राइट विंग पर ही खेलते देखा था। और उसके अलावा उन्होंने कभी कभी फ्लैंक स्विच भी किए थे रैशफोर्ड के साथ, जब वो लेफ्ट विंग पे इन गेम ऑपरेट करना शुरू कर देते थे। तो ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। आपको जितनी ज्यादा क्वालिटी मिलेगी स्क्वाड में, आपका स्क्वाड बेंच पे उतना ज्यादा स्टेबल होगा और आपके पास उतने ज्यादा ऑप्शंस होंगे स्क्वाड रोटेट करने के लिए। बट ये तो बात हो गई मेसन ग्रीनवुड जब आ जाएंगे। बात ये आती है कि मेसन ग्रीनवुड जब आ जाएंगे तो कब तक हम उनको टीम में देख सकते हैं। तो देखो, अगर ये अभी जो सिलसिला चल रहा है, अगर ये जल्दी से खत्म हो गया और ग्रीनवुड को क्लीन चिट मिल गई, तो आप देख सकते हो नवंबर के महीने में ग्रीनवुड का एडिशन। लेकिन उनका जो मैच डे स्क्वाड में इन्वॉल्वमेंट वगैरह होगा वो कहीं जाकर आपको देखने को मिलेगा जनवरी में, क्योंकि 2 महीने मेसन ग्रीनवुड को भी चाहिए, क्योंकि उनको किसी भी तरह की ट्रेनिंग करने से रोक दिया गया था यूनाइटेड के साथ। तो उनको अभी नए मैनेजर की टैक्टिक्स के बारे में नहीं पता है, उनका खुद का फिजिकल स्टेटस क्या है हमें वो भी नहीं पता है, मेंटली वो कितने प्रिपेयर हैं इस चैलेंज के लिए वो भी हमें नहीं पता है। देखो कितना भी आप कुछ भी कह लो, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि एक प्लेयर जो कि इतने लंबे टाइम तक एक ऐसे संगीन आरोप में बाहर रहा है, तो उसके पब्लिक इमेज पर खासा फर्क पड़ा है। लोगों के अंदर अभी एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा टाइम लगेगा जब वो ग्रीनवुड को वापस से एज अ यूनाइटेड प्लेयर एक्सेप्ट करेंगे। और वो जिम्मेदारी है आपके एरिक टेन हैग की कि वो किस तरीके से ग्रीनवुड को इनहेरिट करते हैं टीम में। बिकॉज देखो, अगर आप देखो अभी, अगर जिस तरीके से उन्होंने रोनाल्डो को इनहेरिट किया धीरे धीरे कुछ कुछ मिनट्स देकर, ग्रीनवुड की सिचुएशन और ज्यादा वर्सन अप है, क्योंकि ग्रीनवुड ने 10 महीने से कोई फुटबॉल नहीं खेली है। ऑल्सो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो रोनाल्डो को उन्होंने बेसिकली 2 महीने बाहर रखा फर्स्ट टीम 11 से, क्योंकि उन्होंने जो प्री सीजन था वो अटेंड नहीं किया था, तो यहाँ पे ग्रीनवुड के लिए और ज्यादा मुश्किल वाली बात है। बट ये मेरा प्रिडिक्शन है कि आई थिंक अगर ग्रीनवुड नवंबर के महीने में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको जनवरी में देख सकते हैं एक्शन में। बट आप लोग बताइए, आप लोग कितने एक्साइटेड हो मेसन ग्रीनवुड के इस इंक्लूजन से या इस लेटेस्ट न्यूज से, और आपके क्या इरादे हैं भाई कि क्या यूनाइटेड को ग्रीनवुड के आने के बाद भी किसी एक सेंटर फॉरवर्ड को या एक फॉरवर्ड को लाना चाहिए टीम में या नहीं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर जस्ट 30 सब्सक्राइबर्स अवे from 35K. So go ahead and do it and help us in reaching 35K milestone.